बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। आगंतुक सत्संगी भाई बहनों का अभिवादन करता हूँ। धर्मदास जी ने साहब से हर विषय में बात की। आइए हम देखते हैं इस संसार में उन्होंने एक प्रश्न किया। हम इस संसार में जीते हैं, हमें इस संसार का ज्ञान है, वहाँ का ज्ञान नहीं है। मुझे ये बताओ, वहाँ आत्मा कैसे रहती है? कौन आहार भोजन तय करे, हंस तय करेगी? हे सद्गुरु, कृपा करके बताओ, वहाँ आत्मा का शरीर कैसा है? हम यहाँ विविध भाषाएं बोलते हैं, वहाँ भाषा कौन सी चलती है? वहाँ व्यवहार कैसा है? क्या ऐसा ही है जैसे हम यहाँ झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, विषय विकार है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हमारे साथ लगा है, पाप कर्म करते हैं? इसलिए हे कृपा निधान, हंसों की रहनी और आहार भोजन के विषय में मुझे बताओ। सबसे पहले हम देखते हैं इस संसार में हमारे जीवन का आधार क्या है। जो यहाँ जीवन है, ये जीवन क्या है? आखिर जीवन है क्या? जीवन किसे कहते हैं? कोई सज्जन बताए। सभी तो जी रहे हैं ना। यहाँ का जीवन कैसा है? जीवन का आधार क्या है? यहाँ हम सब कैसे जी रहे हैं? हमारा ये शरीर कैसे पोषित हो रहा है? और किन किन धातु तत्वों के द्वारा हम जीवित हैं? पहले हम ये देखते हैं। जीवन, ये भौतिक जीवन है। भौतिक क्या होता है? हमारे जीवन का आधार पंच भौतिक तत्व है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन पांचों तत्वों को भौतिक तत्व कहते हैं। हमारे इस स्थूल जीवन का आधार पंचभौतिक तत्व है। जल नहीं मिलेगा तो भी खत्म हो जाएंगे। शरीर का तापमान डाउन चला गया तो भी मर जाएंगे। पृथ्वी तत्व से आहार है, सभी पदार्थ पृथ्वी से निकलते हैं। आहार नहीं मिलेगा तभी भी खत्म हो जाएंगे। श्वास नहीं मिलेगी तो भी खत्म हो जाएंगे। प्रभु कहो व्यवहार वहाँ का। यही वजह है कि इस धर्म में, ये धर्म निरंजन तक भी है। सिर्फ हमारा धर्म निरंजन तक नहीं है, वरना दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म हैं, सबका मूल निरंजन है। क्योंकि सब निराकार की ही उपासना करते हैं। निराकार बोल करके चुप हो जाती है दुनिया। हमारे भौतिक जीवन का आधार ही पंचभौतिक तत्व है। यही वजह है कि यहाँ अग्नि की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, पृथ्वी की भी पूजा करते हैं, अंतरिक्ष की भी पूजा करते हैं, पवन की भी पूजा करते हैं। विवाह शादियों में जब यज्ञ कराते हैं, जब यज्ञ होते हैं तो आहुतियाँ सबको देते हैं। इसमें उदराय देवाय नमः स्वाहा, उदर के देवता विष्णु जी, हृदय के देवता हृदय देवाय नमः स्वाहा शिव जी। इस तरह समस्त देवताओं को आहुति देकर कहते हैं अंतरिक्ष देवाय नमः स्वाहा। इस तरह
हमारे जीवन का अगर यहाँ कोई आधार है तो आधार है पंच भौतिक तत्व। और हमारा ये शरीर, हम स्थूल जीवन जी रहे हैं, नाशवान है। काचे कुंभन पानी ठहरे, कच्चे घड़े में कभी भी पानी नहीं रुक सकता है। इसलिए ईंट को भी भट्टे में फिर पका देते हैं। कितना भी सूखा हुआ कच्चा घड़ा हो, पानी डाल दो, खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा अरविंद? हाँ, जैसे पानी का थोड़ा थोड़ा संपर्क में रहेगा, मिट्टी गलती जाएगी। लेकिन जब हम घड़े को पकाते हैं तो पृथ्वी और अग्नि तत्व का समावेशन होता है। उसके बाद घड़ा पानी से नहीं खत्म होता है। हम सबके जीवन का बेस यहाँ यही है। हम क्या कर रहे हैं? हम वायु ले रहे हैं, ये नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएगा मामला। हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, वनस्पति भी सूर्य से ऊर्जा लेती है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने यहाँ साहेबंदगी समर एप्पल ऑर्चर्ड खोला है, 500 पेड़ है। मैं देखता था इन पेड़ों में फूल आ जाते थे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। लेकिन इस बार इनमें फूल फरवरी में नहीं आए। कोहरा गिरने के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा और यह सिलसिला बड़े दिन रहा। इसमें फूल आए हैं 15 फरवरी के बाद, लेट हो गया क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के बाद में कोहरा छटा धीरे धीरे, तब जा कर के सूर्य की ऊर्जा मिली और वो फलित हुए। हमारे जीवन में भी सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। यानी इसलिए जब भी यज्ञ और आहुतियाँ होती हैं, पंच भूत तत्वों को सम्मान देते हैं। अब सुनो, सम्मान क्यों देते हैं? आपने सुना ना, पवन देव, इनको ऑपरेट पवन देव करता है। अग्निदेव, वायुदेव आदि हम सुन रहे हैं, वो इसको संचालित करते हैं। इसलिए ये स्थूल जगत है। अब सवाल उठा, आत्मा को पंचभौतिक शरीर में क्यों रखा गया? निरंजन ने तपस्या करके 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य लिया, पर उसने एक चीज़ की, आदि शक्ति को भी निगल गया। कूर्म जी का उदर भी विदारित कर दिया। परम पुरुष ने कहा कि तुम अब इस देश में नहीं रह पाओगे। निरंजन ने सोचा, ये आत्माएं उधर चली गई तो फिर मैं करूँगा क्या? आदिशक्ति और निरंजन ने मिलकर स्थूल सृष्टि की ताकि ये जीव नहीं जा सके वहाँ। यही रहस्य है स्थूल सृष्टि का। ये परम पुरुष का ये मुद्दा नहीं था। परम पुरुष का मुद्दा था, उनको मानसरोवर दिया था, कहा इस द्वीप में रहना, आत्मा भी वहाँ रहे। ठीक ये काम वैसा हुआ। एक आदमी ने आकर अपना रोना धोना मुझे बताया, समस्या है। मैंने सोचा ये समस्या है, इसको
कुछ पैसे में उसको दे दिया। बाद में जानकारी हुई वो जुआड़ी था, उस पैसे से जुआ खेली। उस पैसे से उसने जुआ खेली, अर्थात उस धन से वो जुआ खेला। कोई बात नहीं, बैठने दो, बैठने दो। इसी तरह अगर आप खामोशी से सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उस परमात्मा के अस्तित्व को, उस परम पुरुष का जिक्र नहीं आया, निरंजन का आया। निरंजन, जो निर नहीं, अंजन आंखें, आंखों से नहीं दिखे। मेरा ये मानना है दुनिया में जितने भी क्लासिकल रिलीजन है वो सब निरंजन को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों है? हम सब धर्मशास्त्रों के अनुसार चलते हैं। हिंदू वेदों के अनुसार चलता है, मुसलमान कुरान के आधार पर चलता है, ईसाई बाइबल के आधार पर चलता है। ये क्लासिकल रिलीजन है वर्ल्ड के। अब आखिर परमात्मा के रूप में वेद क्या करे? निराकार, फॉर्मलेस। आगे आपको एक बात बताऊंगा। इस्लाम क्या कहता है? बेचूना खुदा। बेचून यानी जो नहीं, निराकार। और ईसाई कहते हैं आकाशी पिता, आकाश शून्य। जब ये तीनों एक ही परमात्मा की बात हो रही है, साहब ने यही कहा राम रहीम एक है भाई काहे करत लड़ाई। झगड़ा क्या है? लेकिन वेद, और सबसे प्राचीन वेद है, वेदों की उत्पत्ति ब्लैक सी में हुई। इसलिए यूक्रेन के लोग अभी भी मानते हैं कि वेदास यहाँ उत्पन्न हुए हैं। ये सबसे प्राचीन है। 2024 साल पहले ईसाईयत नहीं थी। ये महात्मा ईसा के द्वारा हुई। 1492 साल पहले इस्लाम नहीं था। ये हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा हुआ। इस तरह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वेदास। वो भी यही कह रहे हैं ईश्वर निराकार है। पर ये कहने के बाद आगे कह रहे नेति नेति नेति, इसके आगे कुछ है। इसलिए वेदों को सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है। पर वेद निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। इस तरह पूरा ब्रह्मांड निरंजन की उपासना करता है। वाह, साहब ने खूब कहा, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। तो यहाँ अब एक बात साफ है, दुनिया के जितने भी क्लासिकल रिलीजन है उनकी आत्मा के लिए एक ही व्याख्या है, आत्मा कभी मरेगी नहीं, आत्मा अमर है। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ एक सवाल आया कि आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कुछ नहीं, आत्मा नहीं मरेगी। इस्लाम में इसको रूह कह रहे हैं और ईसाई इसको सोल कह रहे हैं। इसका कभी भी किसी देश काल में नाश नहीं, ये अच्छी बात है। आत्मा अविनाशी है, न्यूनाधिक नहीं होती है, इसको कोई भी नहीं खत्म कर सकता। नयनम छिद्राणी शस्त्र, आत्मा को शस्त्र भी भेद नहीं सकते, जल गला नहीं सकता। नॉर वाटर कैन वेट इट, नॉर फैन कैन बर्न इट, आग भी नहीं जला सकती है। यानी आत्मा पंचभौतिक तत्व नहीं है। लेकिन जब हम
दुनिया की तरफ देखते हैं तो सभी चीज़ें पंच तत्व की बनी हैं। ये क्या है, किससे बना? ये पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है। ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व है। आइए, हमें खतरा ही 5 चीज़ों से है इस शरीर को: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। देखिए, भूचाल आता है, सीरिया आदि देशों में कितने लोग मर गए, इंटैक्ट हो गए। बाढ़ आती है, बहुत लोग मर जाते हैं। अभी अभी कुछ आग लगी कई जगहों पर, बाहर भी लगी, भारत में भी लगी, कई आदमी झुलस गए। तूफान आते हैं, जहाज क्रैश हो जाते हैं, समुद्री जहाज डूब जाते हैं। यानी हम सबको अगर खतरा है इन्हीं पंचभौतिक तत्वों से है। किसको? शरीर को। पर हमारी आत्मा जन्म मरण से भी परे है। किसी भी देश काल में आत्मा का कभी भी नाश नहीं है। ऐसी व्याख्या धर्मशास्त्रों के अंदर आत्मा की है। हम सब देखते हैं ये तत्व धमाल मचाते हैं। धर्मदास जी ये पूछ रहे हैं, हमारे जीवन का आधार भी यही है, भौतिक जीवन का। अगर ताप बढ़ जाता है, आप देखते हैं बुखार आता है, ताप बढ़ जाता है, ब्रेन पर भी असर पड़ जाता है। 98.4 डिग्री से फीवर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो खतरा है। तापमान बढ़ गया, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर के अंदर जल तत्व की, तो नमूनिया, लंग्स जाम हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। गैस ट्रबल हो जाती है ज़्यादा तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। यानी हमारे शरीर को नुकसान ही पंचभौतिक तत्व पहुँचाते हैं। लेकिन हमारी आत्मा को ये कुछ भी नहीं कर सकते। पंचभौतिक तत्व हमारी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम देखते हैं, हम संसार में जीते हैं तो क्या क्या करते हैं। हम सब भौतिक जीवन जीते हैं, आंतरिक जीवन नहीं जी रहे। बाइबल की मैंने डेफिनेशन दी थी, BIBLE, बाइबल। बी बिकॉज, क्योंकि, आई इट, यह, बी ब्रिंग, लाता है, एल लाइफ, एक्सटर्नल, आंतरिक जीवन को लाने वाला धर्मशास्त्र। यानी हम सब एक भौतिक जीवन जी रहे हैं। इस जीवन में हमें सुख दुख मिलते हैं। जो इस शरीर में है, तो क्या आत्मा शरीर है? नहीं है। आप थोड़ा विचार करें, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। जैसी व्याख्या धर्मशास्त्रों में आत्मा की आई है, उससे शरीर मैच नहीं कर रहा है। आत्मा निरालंब है। आत्मा किसी पर डिपेंड नहीं है। आत्मा को ये पंचभौतिक तत्व कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। ऐसी व्याख्या धर्मशास्त्रों में है। किसी भी देश काल में इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं है। जब ऐसी आत्मा है तो क्या एलिमेंट है? अब मैं थोड़ा इस तत्व पर आऊँगा, इससे पहले आते हैं वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, हमने सृष्टि की रचना को समझ लिया है। हमने ये जान लिया है संसार क्या है, कैसे पैदा होता है, कैसे मिट जाता है। वाह! आज इंसान को कुछ नहीं लेना है अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसा कैसा है, नहीं। आदमी उलझा हुआ है। कहे कबीर, मैं किस किस को समझाऊं,
सब जग अंधा सबको लगल बा पिटवा का धंधा। वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं। लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने एक दावा किया। वो दावा बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं प्रलय कैसे होती है हम जानते हैं, सृजन कैसे होता है हम जानते हैं। उन्होंने एक बेस दिया, बेस बड़ा टॉप दिया। ब्लैक होल का। बोला ब्लैक होल धीरे धीरे अपने नज़दीक के उपग्रहों को खींचता जाता है, अपने में लय करके उसको क्या करता है, निराकार कर देता है। अब निराकार क्या, ऊर्जा, वो ऊर्जा नहीं दिखती है, उसके भौतिक स्वरूप को ख़त्म कर देता है। ये ऊर्जा पानी में भी है, ये ऊर्जा आग में भी है, देखो ये ऊर्जा हवा में भी है। तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, बाढ़ आती है डुबो देती है सब चीज़ों को। वो क्या करता है, अभी ये बिल्डिंग खड़ी है, ये खड़ी कैसे है, इतना वजन लेकर के लाखों टन वेट है। आधार क्या है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दो चीज़ है, जल और पृथ्वी तत्व। जल और पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व से ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट, रेता, ये पृथ्वी तत्व। जल तत्व आप नहीं देखा, पहले सीमेंट में पानी मिलाया तब चुनाई की, खाली सीमेंट से तो कुछ नहीं हो सकता था। इसका मतलब है दो तत्वों की ताकत मिलकर, ताकत थी कि नहीं, ऊर्जा थी कि नहीं, लाखों टन वजन लेकर के ये खड़ी है। इसी तरह वो क्या करता है, तत्वों में जो ऊर्जा है वो दिख नहीं रही है। ब्लैक होल क्या करता है, इस खंबे को अपने में अट्रैक्ट कर लेगा, उसमें आकर्षण था कि इसका स्थूल रूप खत्म कर देगा, इसकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी कर देगा, एनर्जी नहीं दिखेगी। आज इस खंबे को इसने शुरू किया, शुरुआत ही ऐसे है ब्रह्मांड की और एंड भी ऐसा ही है। अब इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक कर रहे हैं, बाद में ये उसको भी खींच लेगा, इससे ऊर्जा ले ली। अभी उसके पास ऊर्जा नहीं है, थोड़ी ऊर्जा है। उस सृष्टा की पूरी ऊर्जा कहाँ है, पूरे ब्रह्मांड में लगी है। फिर ये पूरी बिल्डिंग को खींचता जाएगा, इसका स्थूल रूप खत्म कर देगा। वो ऐसे ही करेगा जैसे माताएं बहनें दूध से घी निकालती है, छाछ अलग करके फेंक देती है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाता जाएगा और वो बिल्डिंग भी लेगा, फिर ये पूरे शहर को काबू कर लेगा। इसमें लंबा प्रोसेस है और धीरे धीरे पठानकोट को भी खींच देगा, दिल्ली तक पहुंचने हैं, टाइम लगेगा। सबको धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेगा, जितने भी ब्रह्मांड में नक्षत्र है, जितने भी ग्रह उपग्रह है, प्लैनेट्स हैं, सबको अपने में लय कर देगा। खत्म हो जाएगा, जल भी, पृथ्वी भी, अग्नि भी, वो रह जाएगा। विज्ञान यहाँ पहुँच चुका है, धर्मशास्त्र भी यहाँ तक बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना। फिर आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा को खत्म नहीं कर सकता। किसी भी काल देश अवस्था में आत्मा को खत्म नहीं कर सकता है।
फिर वो आत्मा को अपने में संग्रहित करता है। वो आत्मा को अपने में संग्रहित कर लेता है। दोबारा फिर वो क्या करता है, अपनी पावर रिलीज करता है। इस तरह सर्जन और एंड का क्रम चल रहा है। लोग यहाँ तक जानते हैं, इसके आगे कोई ना गए हो। जब आत्मा अमर है, अविनाशी है, तो ज़रूर इसका कहीं ठिकाना भी तो होगा ना। अब हम सब ये भौतिक जीवन क्या जी रहे हैं, भोजन खाते हैं, हमारे झंझटी 5 तत्व का है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व को अधम शरीरा। हमारा शरीर इनसे संचालित है, इसलिए शरीर की 25 प्रकृति है। जल की 5 प्रकृति है, रक्त, मूत्र, पसीना, थूक और वीर्ज। इसके कारण से सेक्सुअल थिंग उत्पन्न हो रहा है। ये हमारे आत्मा के गुण नहीं है, ये हमारे शरीर के गुण हैं, पंचभौतिक तत्वों के गुण हैं। अग्नि तत्व की 5 प्रकृति है। भूख, आत्मा को भूख नहीं लग रही, ये शरीर को लग रही है। प्यास, आत्मा जल पीती। किसी भी तत्व पर आत्मा आधारित नहीं है। आलस, नींद, आत्मा सोने जागने से परे। उबासी, ये अग्नि तत्व है। हम जो शरीर से क्रियाएं कर रहे हैं, इस 25 क्रियाओं से अलग कोई क्रिया नहीं है इसमें। वायु तत्व से सुकड़ना, देखो मैंने मुट्ठी बंद कर दी, सुकड़ गया। पसरना, बोलना, मैं बोल रहा हूँ, इसमें वायु और पृथ्वी तत्व है। ताकत लगाना, ये सब वायु तत्व के कारण है। बड़ी प्लानिंग से शरीर बनाया है निरंजन ने। पृथ्वी तत्व से है हार्ड, हड्डियाँ, मांस। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। अस्थियाँ, त्वचा, चमड़ी। ब्रह्मानंद ने खूब कह दिया, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैला है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ईंट का गारा है इसमें, रक्त का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियाँ। चंद श्वासों पर खड़ा है ऐ ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। हमारे शरीर का बेस हमारे शरीर का आधार यही है। बाद में वो क्या करता है, एक एनर्जी शून्य रूप में रिलीज करता है, फिर वो फॉर्मलेस, उससे आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर ये जीवन शुरू होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंसान पाप क्यों करता है? देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। आदमी पाप क्यों कर रहा है? हमारी आत्मा का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है। चेयरमैन साहब, क्या पाप है? जो बुरा करते हैं गुरुदेव, वो पाप है। बुरा क्या करते हैं? बुराइयां जैसे
लूट मार ठगी ये सब लाइन में आपको बताइए। बुराई क्या करते हैं वो बताते हैं। किसी का जान ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? किसी का धन लूटते हैं, क्यों लूट रहे हैं? किसी को दबा देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बलात्कार करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है? क्या यही हमारी आत्मा है? आखिर कोई किसी का धन क्यों ले रहा है? इसलिए कि शरीर का पोषण अच्छी तरह से कर सके। पाप पुण्य का दृष्टकर्ता ये शरीर और मन है, हमारी आत्मा नहीं है। आत्मा को धन से क्या लेना? ये जितना भी बखेड़ा है पंचभौतिक तत्वों के कारण हो रहा है, और इन्हीं को माया कह रहे हैं। कोई बलात्कार क्यों करने गया? पंच तत्वों का खेल है। शरीर में बीज की अधिकता हुई, विषय विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए वो बलात्कार कर रहा है। वाह! चोरी क्यों कर रहा है? सोचता है धन आ जाए मैं आराम से खाऊं पीऊं। यानी हम जितने भी पाप पुण्य कर रहे हैं उसका अभीष्ट शरीर है, आत्मा नहीं है। पर आत्मदेव को क्यों बार बार जन्म मिल रहा है? आत्मा का किसी कर्म अकर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मुझसे एक भक्त ने एक सवाल पूछा, गुरुजी जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है ना? जो हम पाप करते हैं यही मन है? मैं कहा नहीं, दोनों मन है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। पाप कर्म ये है, या तो हम किसी का धन ले लेते हैं, या तो किसी को इम्पीच करते हैं, या तो पराई स्त्री का गमन करते हैं, या तो किसी की जमीन जायदाद छीन रहे हैं। आखिर पाप कर्म जितने भी है उसका अभीष्ट हमारा शरीर है, आत्मा नहीं है। चोर चोरी क्यों कर रहा है? धन ले आ रहा है शरीर के लिए। बलात्कारी बलात्कार क्यों कर रहा है? शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के। इसलिए साहब ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। गोस्वामी जी एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा। छित धरती, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर हवा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। घूस क्यों ले रहा है आदमी? पाप है। यही ना कि मैं और मेरे परिवार इस शरीर से संबंध रखने वाले कंफर्ट लाइफ जिए। जितने भी अपराध करता है मनुष्य उसका अविष्ट शरीर है। लेकिन ये आत्मा अज्ञानवश अपने को शरीर मान बैठी है और इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भागीरथी प्रयास कर रही है। ये है शरीर। हमारी आत्मा को न पानी की ज़रूरत है, न भोजन की ज़रूरत है, न हवा की ज़रूरत है, न अग्नि की ज़रूरत है, न पृथ्वी की ज़रूरत है, न नारी की ज़रूरत है, न पुरुष की ज़रूरत है। मैंने बता दिया, ये सेक्सुअल थिंग उठते हैं जल तत्व के कारण। शरीर की रचना ऐसी क्यों है? ताकि आत्मा अपने को नहीं समझ सके और लगी रहे। यहाँ साहब एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे हैं, इकदे होए ताहे समझाऊं। सभी भौतिक जीवन जी रहे, इकदे होए ताहे समझाएं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। और दूसरा क्या है?
आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? जो हमारी ये इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों का अलग अलग भोजन है, ऐसी बनाई है। आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं, थोड़ी देर के लिए अगर माता बहन का भी अंग पर्दा इधर उधर हुआ, नज़र वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए माताएं बहनें घर में भी सावधान है, वो जानती है। कहीं सुंदर स्त्री देखी तो आंखें वहीं अटक जाती है। एक चैनल बना है शरीर के अंदर, तभी तो साहब कह रहे हैं 5-25 3 का पिंजड़ा, 5-25 3 का पिंजड़ा, तामे तोहें राखा भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। अगर मुंह ने देखा स्वादिष्ट भोजन है, दूसरा खा रहा है ना थाली में, आपके मुंह में इधर पानी आ जाएगा। हमारी ये इंद्रियां, ये आदमी को परेशान करती हैं। किसी ने आपके खिलाफ थोड़ा बोल दिया, बदला लेकर उसको दबाते हो। ये कान 14 इंद्रियों पर 14 देवता निवास करते हैं। भाइयों, चौदह इंद्रियों पर 14 देवता निवास करते हैं, उनको संचालित कर रहे हैं। भाई, ये बिजली को कौन संचालित कर रहा है? महकमा है ना। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। इनको ये एक्टिव करते हैं। 5 थकी पीं पीं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। वाह, इस तरह इसकी बनावट ऐसी है, नेटवर्क ऐसा है। अब गोस्वामी जी क्या करें? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अदम शरीरा। अदम शरीर, अदम नीच को कहते हैं, ये नीच शरीर है। वाह, ये शरीर नीच क्यों है? आइए देखते हैं। क्योंकि ये पांचों इंद्रियां हमसे पाप कराती है। आप देखते हैं ना, कहते हैं भाई किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना। आखिर ये बुरी नज़र क्या है? भाई, हमें बुरी नज़र की व्याख्या कोई अच्छी तरह दे सकता है तो दे दे। बुरी नज़र है क्या? कहीं कहीं लिखा हुआ है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। क्या है ये बुरी नज़र? गलत निगाह से देखना क्या होता है? वासनिक दृष्टि से, सेक्सुअल दृष्टि से। अब समझे, ये है बुरी नज़र से देखना कि उसके अवयवों पर कंसंट्रेट होना। आपका दूसरा इंसान भोजन खा रहा है, जीभ में मुंह में पानी क्यों आ गया? भाई, वो तो खुद खा रहा है, आपकी तो थाली है नहीं है। वो अपना कुछ स्वादिष्ट चीज़ खा रहा है और आप उसको बार बार क्यों देख रहे हो? इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है,
शयनम सोना, स्नानम स्नान करना, आहारम भोजन खाना, मैथुनम मैथुन सेक्सुअल क्रिया करना, एकांतम एकांत में होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कितनी स्वाभाविक बात है। और शास्त्रों में यह भी लिखा है, कोई पशु पक्षी अगर सहवास कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखना, आंख नहीं फेरना उधर। इसलिए बुरी नज़र यह है कि हम उन्हीं जगहों पर कंसंट्रेट हो जाएं। यह है बुरी नज़र से देखना। हम माँ को देखते हैं इस तरह थोड़ी देख रहे हैं, उधर हम कंसंट्रेट ही नहीं हो रहे हैं। बहन को देखते हैं थोड़ी उस तरफ कंसंट्रेट हो रहे हैं क्या? बेटी को देख रहे हैं, वो भी नारी है, हम वहाँ कंसंट्रेट नहीं हो रहे हैं, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। अब ये हमसे कौन करा रहा है गलत काम? ओके। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, इसलिए वेद में एक श्लोक है, मैथुन अष्ट प्रकरणे। जो मैथुन है, इस 8 तरह का मैथुन है। पहला चितवनो, इस तरह से देखना मैथुन है। आदमी उन अंगों को निरख कर वार्मअप हो जाएगा। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। देखिए पुरुष में बोल रहे हैं। तो पहला सेक्स है मैथुनो, चितवनो। दूसरा है चिंतनो, लगातार उनके अंगों का चिंतन दिमाग में करते रहोगे, वो भी सेक्स है। तीसरा अध्ययनो, चितवनों का मतलब देखना। इसलिए कुछ लोग ऐसी फिल्में देखते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। इस तरह ये आंखें हैं, ये चीज खत्म। इस शरीर की बनावट इतनी डेंजर है। मामला पूरा मिलता जुलता है। दूसरा आदमी भोजन खा रहा है, आपके मुंह में पानी क्यों आ गया? ये इंद्रियां। किसी ने आपके खिलाफ थोड़ा बोला, आप उसकी जड़ें उखाड़ना चाहते हैं, ये कान है। थोड़ी सी कोई दुर्गंध आई, नाक बंद कर लेते हो। नाक का हमेशा खुशबू चाहती है। त्वचा स्पर्श कोमल चाहती है। इसलिए साहब कह रहे 5 सखी प्यूं प्यूं करत हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतों घर में झगड़ा भारी। एक तो ये काम करा रहे हैं, जीव पड़ा बहु लूट में ना कुछ लेना देना। दूसरा क्या है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भरे पड़े हैं और ये दिखते नहीं हैं। थोड़ी बात पर अगर क्रोध आएगा, आप दूसरे की हत्या भी कर लेते हैं। ये आत्मा की गुण नहीं है। दूसरे का धन देखकर लालच आई, उसको छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ये हमारी आत्मा नहीं। संतों घर में झगड़ा भारी, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवस्था। इन 5 इंद्रियों में सबसे डेंजर है। इसलिए साहब बोल रहे हैं प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, पहले इसको साधना। जिसकी आंखें चंचल है समझना मन चंचल है, जिसकी आंखें काबू में नहीं है समझना मन काबू में नहीं है। चक्षुन माय निरंजन वासा, आंखों में ही काल पुरुष रहता है और आंखों में ही आत्मा भी है।